सर? या आज लड़ने के लिए भी जाना है आप लोग के खातिर। कहाँ पे सर? डिवीजन में, लॉबी में, अदरा अदरा लॉबी जो है। अच्छा, काहे के लिए भैया? एक्चुअली वैकेंसी थी, पोस्ट सॉरी ये रनिंग स्टाफ एलपी, एलपी और एलपीएस, एलपी, एलपी और एलपीएस की कमी होने के कारण ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो रहा है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। जल्दी लाओ, जल्दी सीट को वैकेंट, जो वैकेंट सीट है उसको जल्दी फुलफिल करो। उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पूरा साउथ ईस्टर्न रेलवे में। रांची, आगरा, खड़गपुर और ये चक्रधरपुर, ओवरऑल साउथ ईस्टर्न रेलवे में। बहुत अच्छा सर। कुछ वीडियो भी भेजे थे वो रांची में महिला लोग धरना प्रदर्शन को लेकर के ग्रुप अच्छा। में भेजे थे वीडियो, देखे होंगे। उसमें क्या 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 था कि अभी एलपी जो है कम होने के कारण एक ही एलपी को हेडक्वार्टर से दुहा के भेज देता है। मतलब जैसे आगरा से खड़गपुर गया, जैसे आगरा से आसनसोल गया, फिर आसनसोल से फिर आसनसोल से आगरा जो आएगा पुनः भेज देगा इसको। मतलब जो कि गलत है, नहीं है, रूल में भी नहीं है और ऐसा करवा भी नहीं सकते। मतलब तुम आगरा से आसनसोल भेजा, पुनः आसनसोल से आगरा आया, फिर आगरा से जाओ, जो कि गलत है। मतलब एक बार गया और आया, ड्यूटी खत्म। और अभी ऐसा ना करके बार बार ये भेज रहा है, तो ऐसा इसलिए कर रहा है, कर्मचारी कम है, स्टाफ नहीं है और गाड़ी चलवाना उतना है, तो कहाँ से होगा। उसके खिलाफ। और एलपी को, जो सीनियर एलपी को एलपीएस बनाना चाहिए। एलपीएस मतलब होता है लोको पायलट शंटर। शंटर मतलब देखते होंगे कहीं या में इंजन उंजन घुमाता है, थोड़ा इधर कभी उधर करते रहता है, देखते होंगे आप लोग। जी जी जी। उसको कहता है एलपीएस। तो वो भी एक प्रमोशन होता है, वो भी रोक के रखा है, वो भी कम ही स्टाफ से कम करवा रहा है। ये सारे खिलाफ 6:30 बजे से कैंडल मार्च निकाला जाएगा पूरा एसीआर जोन में। ठीक है, देखिए बहुत लड़ाई हो रही है। तो पहले क्या होगा, मैथ या फिजिक्स? तैयारी एकदम जोर शोर से कीजिए, ठीक है ना, बहुत जोर शोर से, जितना जोर शोर से कर सकते हैं आप लोग तैयारी। क्योंकि जी सर। हमारा जीवन ही फिलहाल इसी के लिए है, ठीक है ना। और ये एक बार ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, इस बार अगर चूक गए ना तो हम यही कहेंगे कि ये लाइन छोड़ दीजिए। अगर एलपी के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे प्लस। तो आप अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन एक वो बच्चा जो एलपी एलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलपी के लिए देखो मेरे नज़र में कुछ ऐसा तैयारी है नहीं। आप सिलेबस पढ़ो तो आपका कई सारे एग्जाम निकलेगा, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हमको यही करना है। हाँ, तो उसके लिए जी जान लगा दो, जितना समय हो उतना दो, जितना देंगे कम ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना देंगे आप, जितना है सब लगा दीजिए, क्योंकि ये मौका जो है ना, इस बार अगर चूक गए ना तो हमको नहीं लगता है फिर 4 साल 5 साल मिलेगा मौका। 4 साल 5 साल गंवाना मतलब समझ रहे हैं, बहुत दिक्कत है। इसीलिए ना जी जान लगा के भिड़ जाइए और हमेशा सिलेबस पढ़िए। कोई क्वेश्चन बैंक सिर्फ मत पढ़िए, कोई सेट सिर्फ मत लगाइए। सिलेबस पढ़िए, उसके बाद सेट लगाइए, सेट लगाइए, आराम से सेट लगाइए। अभी किसी चीज़ का वैकेंसी नहीं दिया है, सिर्फ आप एएलपी का सेट मत लगाइए, आप एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन देखिए। आपके सोचने का क्षमता बढ़ेगा, थोड़ा कुछ नया मिलेगा तो उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वहीं तक सीमित मत रहिए। हम हमेशा बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों का आप तैयारी करते हैं, उसके माथे पर, उस क्वेश्चन के माथे पर नहीं लिखा है ना कि ये एएलपी में ही आएगा। ऐसा लिखा रहता तो सोचिए, किसी को कोचिंग जाने की जरूरत होता क्या, किसी को कहीं पढ़ने की जरूरत होता क्या, नहीं होता। सिलेबस को फोकस कीजिए, सिलेबस फोकस कीजिए। उसके बाद आप जो तैयारी कर, आपको एएलपी बनना है तो एएलपी का एक वो मार्केट में सेट ले लीजिए, उसको लगाइए, वो खत्म हो गया। अब बैठे नहीं रहना है, एसएससी लेवल का देखिए, एसएससी लेवल का तैयारी कीजिए। क्या पता इधर ना वैकेंसी आए तब तक उधर ही आ गया, कहीं उधर लग गया मेरा, उधर ना आए इधर ही लग गया मेरा। एक तरीका ये है पढ़ने का, ठीक है ना। आप ऐसे जब पढ़ोगे ना तो सोचने का क्षमता बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा तो मतलब आपके
ये इस पे ना थप्पा ये नहीं लगेगा कि आप रेलवे का ही स्टूडेंट हो। हाँ, कोई आपको धमका के नहीं चल जाएगा एसएससी वाले। हाँ, यही है, थोड़ा उसमें इंग्लिश है, लेकिन हमको उस सेक्शन में जाना नहीं है। एसएससी में देखो ऐसा नहीं सब में इंग्लिश है। हाँ, फिलहाल एसएससी जीडी में भी कर दिया गया इंग्लिश या हिंदी क्या है। अगर वैकेंसी आती है, आपको इच्छा है कि एसएससी जीडी भी हम देख सकते हैं, तो अगर आपका सिलेबस इधर कंप्लीट रहेगा, तो एक्स्ट्रा जो सिलेबस अभी जो रहा है इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है वैकेंसी टाइम आपको अटेंड करना है, तो इंग्लिश ना करो, आप हिंदी कर लो। हिंदी तो आप आसान आराम से अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ उसका वो व्याकरण रहते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, और 15 दिन काफ़ी होता है, 20 दिन उसके लिए। इसलिए सिलेबस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग आज फिजिक्स पढ़ते हैं। कितना कैंडिडेट आए हैं? 10 कैंडिडेट आए हैं। अच्छा, अभी जब हम क्लास रखे थे तो 15 कैंडिडेट आया था। इसका मतलब कुछ कैंडिडेट खेल रहे होंगे अभी। जब 6 बजे रखेंगे तो वो भी आएगा। खेलने तो क्या करिएगा, खेलने। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्या पढ़ेंगे बोलिए, क्या चैप्टर है आगे? फिर लीवर तो हो गया, उसके बाद तो कुछ होगा ना? लिवर्स हो गया, एक होता है मित केंद्र, आप लोग पढ़े हैं क्या? गुरुत्व केंद्र पढ़े हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ हाँ, सीजी। हाँ, क्या होता है इसमें, क्या होता है गुरुत्व केंद्र में, क्या होता है, क्या पढ़े हैं बताइए। मतलब उससे भार को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको बैलेंस करके हर चीज को बैलेंस रखा जा सकता है। CENTRE ना, ER, RE। सेंटर दो तरह से होता है, एक CENTER होता है, एक CENTRE होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या पढ़े हैं बोलिए इसमें, 10 कैंडिडेट हैं इसमें। अच्छा, मेरा पंखा चल रहा है, किसी को आवाज का दिक्कत तो नहीं हो रहा है, घड़घड़ाहट का? नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, दे रहा पंखा है। साइलेंट है आपका। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र में क्या पढ़े हैं बताइए। कोई मेंबर बोलिए, आप आपके छोड़ के और कोई मेंबर बोलिए, मनोहर जी बोलिए या धनंजय अड्डी। सुजय महतो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या पढ़े हैं सुजय महतो जी? महतो जी, आप बंगाल से है ना? जी सर, आपको हिंदी पुरुलिया में, से। हिंदी में कहाँ से? पुरुलिया जिला से ही है सर, आगरा के लगभग पास में ही है। आ, देखो हमारे पास में कितना आदमी है, एक तो ये है सौरभ है, एक सुजय है, एक ये क्या बोलते हैं, आज नहीं आए हैं, क्या नाम है उसका, सुमन गौराई है। हाँ, एक लड़का मिदनापुर का जुड़ा हुआ है, वो क्लास अटेंड करता नहीं है, पता नहीं बाद में देखता है कि नहीं देखता है। क्या नाम है उसका, क्या कुछ जाना नाम के कुछ है। हाँ हाँ हाँ, जाना नाम करके है। एक दिन आया था, पहले पहले एक दिन आया था, उसका सब चीज दिक्कत आ रहा वासुदेव है, लेकिन जाना नहीं है जान के। शायद। हाँ, उसका बात है सर कि वासुदेव जाना है उसका नाम। उसका उसका कॉलेज ही होता है, तो थोड़ा उसको हो जाता है। मनोहर लेफ्ट हो गया। अच्छा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप लोग कुछ देखते होंगे, जैसे कि मैं एक फिगर बनाता हूँ, कुछ इस तरह से बोर्ड है। इसमें अगर एक छेद है यहाँ पर या यहाँ पर है, जब इसको लटकाओगे तो देखना, जैसे कि यह एक कांटी है, ठीक है। इस कांटी में जब आप लटकाएंगे, सपोज जब, चलो ये कांटी है निकला हुआ, ठीक है। इसमें जब लटकाएंगे इस छेद को, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे लटकेगा, लटकेगा ना, यानी कि जो चीजें ऊपर आएगा, जिसको आप जहां लटकाओगे, उसके बाद ये सारे, ये जो पार्ट है, ये सारे नीचे झुक जाएगा, झूलेगा कि नहीं झूलेगा? जी सर, जी जी। जैसे मैं बोलूं कि ये मेरा मोबाइल है, अगर इसमें यहाँ छेद है, हाँ यहाँ पर छेद है, तो क्या ये ऐसे झुला रहेगा ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो अपने आप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अगर मैं यहाँ छेद कर दूं तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब कि गुरुत्व केंद्र कहता है कि कोई भी चीज जो है, जैसे कि मैं अगर एक अच्छा सा फिगर बनाऊं आपके सामने में, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग मानो इसको, ठीक है, वर्ग मानो। इसका जब इसको हम लटकाएंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर छेद है, तो वो ऐसे लटकेगा, ऐसे लटकेगा ना। हाँ, ऐसे लटकेगा, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर आ जी जाएगा, ये छेद है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सबको पता है, देखने से लग रहा है।
अगर मैं यहाँ छेद कर दूं, जब इसको हम लटकाएंगे दीवार से तो कुछ इस तरह से लटकेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो वस्तु के आकृति पर निर्भर करता है कि गुरुत्व केंद्र जो है वो कैसा होगा। जैसे कि इसका देखो, इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो क्या है, ये इसका वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु है, वर्ग के विकर्ण विकर्ण का कटान बिंदु है। अगर मैं त्रिभुज एक मिनट, हरम 7-25 19-25 ना, हल्दिया टू हल्दिया, ठीक। ड्यूटी भी लगा दी, अब क्या जाएंगे हम कैंडल मार्च में। अब देखो, अगर मैंने कहा कि एक चलो त्रिभुज ले लेते हैं, हाँ, तो इस त्रिभुज का अगर आप लटकाओगे इसको, एक छेद यहाँ है, ऐसे जब लटकाओगे इसको तो ये एकदम ये ऐसे ऐसे ही रहेगा, सीधा ही रहेगा। त्रिभुज का जो फिगर है अगर यहाँ पर लटकाते हो आप तो ये सीधा ही रहेगा, हाँ। और अगर यहाँ पर छेद यहाँ पर रहेगा तो जब ये लटकेगा तो इस तरह से लटकेगा, यानी ये हिस्सा जो है नीचे चला जाएगा। अभी ये हिस्सा नीचे रहेगा, फिर बाद में ये हिस्सा आ जाएगा। जब यहाँ पर छेद रहेगा तो लटकाओगे तो ये हिस्सा नीचे चला आएगा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा नीचे चला आएगा। यानी कि त्रिभुज का जो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो त्रिभुज का क्या हो रहा है, ये मध्य बिंदु का कटान बिंदु हो रहा है। मध्य बिंदु जो आप एक जगह पे काट रहे हैं एक दूसरे को, वो उसका कटान बिंदु हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका लोशन में भी कुछ कुछ दिया हुआ है ना, कि इसका जो गुरुत्व केंद्र होते हैं, वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होते हैं उसके आकृति पर, उसके क्या बोलते हैं फिगर पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको भाषा में लिखूं, लूशन में भी कुछ दिया है, अगर बुक है आप लोग के पास निकालिए थोड़ा। कितना नंबर पेज निकालें? लीवर के जस्ट बाद देखो नीचे होगा। हाँ सर है ना, हाँ सर। ठीक है, उसको अभी मत देखना, हम जब बोलेंगे तब देखना। अभी यहाँ देखो, कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र, हाँ, वह निश्चित बिंदु है, यानी वह एक फिक्स बिंदु है, पॉइंट है। मैं अगर भाषा में लिखूं इसको, गुरुत्व केंद्र वह फिक्स पॉइंट है हाँ, जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। इससे कितने लोग सहमत है फिगर के अकॉर्डिंग? क्या होता है समस्त ना, समस्त क्या होता है जी, समस्त, हाँ, समस्त समस्त भार, हाँ सॉरी, समस्त भार कार्य करते हैं। समस्त भार यानी टोटल भार, समस्त मतलब टोटल भार, हाँ, हिंदी वाले इंग्लिश वाले थोड़ा, टोटल भार कार्य करते हैं। क्या करते हैं? टोटल भार कार्य करते हैं। जैसा कि कौन सी के नीचे बोले थे कि ये है, हाँ, ये लूसेंट बुक में पेज नंबर कितना था? पता नहीं, देखो 9 में देखिए मैंने नीचे। कहा ही उसे नहीं देखने के लिए, अभी बता दिया था, उस पे लगे हो। लीवर के जस्ट नीचे होगा, देखो मैंने कहा, देखो जैसे आपने इसको लटकाया तो ये पूरा भार जो है, जैसे कि इसको आपने लटकाया, क्या हो गया, ये ऐसे कुछ इस तरह से दीवार में ऐसे ही लटका रहेगा जैसा है ये फिगर आपके सामने में। तो समस्त भार जो है, टोटल भार जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर आप ऐसे लटकाओगे तो टोटल भार वो यहीं पर कार्य करेगा, लेकिन इसका पोजीशन जो है ये वाला हिस्सा नीचे चलाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, वह फिक्स पॉइंट है जहां वस्तु का समस्त भार यानी टोटल भार कार्य करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इसमें देखो फिगर जो हमने बनाया, वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ कैसा कार्य कर रहे हैं, मतलब नीचे की ओर ना ऊपर की ओर, ये बताओ ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं? हाँ, नीचे की ओर ना सर। नीचे कर रहा है। नहीं नीचे से। देखो, हमने जो ये बनाया, फिगर बनाया, मैंने कहा कि इसे लटका दो,
यहाँ पर जैसे एक छेद है, इसे लटकाओगे, ये काटी में लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लटका हुआ है। तो ये जो है गुरुत्व केंद्र जो है वो हमेशा नीचे की तरफ यानी वस्तु के नीचे की तरफ कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो पहला पॉइंट अगर इसमें मैं लिखूं, अच्छा एक चीज और इसमें पूछता हूँ, जब कोई भी वस्तु को हम ऐसे लटका देते हैं या हाथे में से पकड़ के रखते हैं तो वो भारी लगते हैं ना, हाँ? जी सर। ये बता रहे हैं ना कुछ ना कुछ इसमें वेट आ रहा है। तो इसलिए आ रहे हैं कि वो गुरुत्व केंद्र जो है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं, ना कि ऊपर की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो ऐसे जैसे हमने लटकाया इसको, तो ये इस तरह कुछ लटकेगा, जैसे यहाँ पे छेद है, ये यानी कि ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, ये नीचे की ओर लटक के आ जाता है, जैसे कि अगर ये सपोज चलो यहाँ पे छेद है, आप ऐसे अगर लटकाओगे तो ऐसे नहीं रहेगा, वो पुनः ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वो नीचे की ओर कार्य करते हैं। साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। वस्तु का गुरुत्व केंद्र हमेशा नीचे की ओर कार्य करते हैं। किन्हीं को कहीं समझने में दिक्कत होगा तो तुरंत टोक दीजिएगा, बाद में हमको पीछे ले जाते हैं थोड़ा, फिर हमको खराब लगता है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। जी आगे जी देखते हैं, मनोहर जी आए क्या? जी सर। जी भैया। इसीलिए इसमें बताओ वस्तु का भार कहाँ होगा, वस्तु का भार सीजी में होता है। वस्तु का भार हमेशा जो है वो गुरुत्व केंद्र से नीचे होगा, गुरुत्व केंद्र से नीचे होगा। गुरुत्व केंद्र कहाँ है? वस्तु का कटान का मध्य बिंदु होता है, यानी कि जैसे कि उसका आकृति जैसे वर्गाकार है। अगर इसमें गुरुत्व केंद्र पूछिए, देखो अभिलूषण में दिया हुआ है, हाँ मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं एक का तुक्का बता देता हूँ, बाकी इसमें लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देखो इसमें लिखा है गुरुत्व केंद्र की स्थिति, कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र देखता है समान छर, हाँ, छर के अक्ष का माध्य बिंदु। देखो मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूं, देखो समान छर है, मतलब एक छर है, नॉर्मल छर है, हाँ छर है। इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ होगा? इसके कटान का मध्य बिंदु होगा। अगर आप ऐसे लटकाते हो, यहां से लटकाते हो, यहां से बीच में सेंटर है, अगर बीच में लटकाते हो तो इसका जो गुरुत्व केंद्र गुजरेगा कुछ इस तरह से गुजरेगा। अगर आप यहाँ पर सेंटर लेते हो, यहाँ पर छेदाएं लटकाओगे तो इसका कुछ इस तरह से गुजरेगा। तो इसके कटान का मध्य बिंदु होता है त्रिभुजाकार ठोस, मध्यकाओं का कटान बिंदु। देखो त्रिभुजाकार जो हमने बताया, मध्यकाओं का कटान बिंदु, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखो जो है कह रहा है वर्गाकार या आयताकार, वर्ग विकर्णों का कटान बिंदु। तो क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा, पहले ही कहा आपको कि इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो वस्तु के आकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसका अगर कटान बिंदु जैसे कि हमने निकाला, यहाँ पर छेद है तो ये इस तरह से लटक जाएगा, यहाँ पर छेद है तो इस तरह से लटकेगा, तो इसका गुरुत्व केंद्र इधर आ गया, इधर आ गया, इधर से लटकेगा तो इधर आ गया। हमेशा नीचे की ओर कार्य करते हैं, क्लियर। उसके बाद इसमें जो भी है 2 गो 4 गो 5 गो है उसका आप देख लेना, हाँ। और इसमें हम लोग को कुछ विशेष देखना है, इसका मेन पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, और इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं नहीं। हमको नहीं लगता आपको सेट में भी कहीं मिलता होगा, लेकिन ध्यान में रखना है, मैंने हमेशा कहा आपको पहले से हमको रेडी रहना है, ये नहीं कि जो पूछेगा तब हम तैयार करेंगे। तो बहुत रेयर है, कहीं कहीं पे है, हाँ हाँ ना की चांस ही ज्यादा है। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट ये भी जोड़ देता हूं मैं, वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके आकार पर निर्भर करता है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके आकार पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर, हाँ निर्भर करता है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें?
अच्छा, इसमें एक आकार और मैं देता हूँ, छोड़ो, आकार पर निर्भर करता है, वो चीज पता चल गया। ठीक है, इसमें दूसरा फिगर नहीं दूंगा। अगर दूसरा फिगर देते हैं तो, अगर मैं दूसरा फिगर दूसरी जगह सेट कर दूं तो वस्तु में क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाता है, आकार बदलने पर केंद्र का मान भी बदल जाता है। इसमें अगर वो फिगर सेट करूं तो कभी उसके आकार ठीक है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ने देते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज नोट के रूप में इसी में लिखता हूं मैं, नोट के रूप में। हाँ, आकार बदलने पर, आकार बदलने पर गुरुत्व, गुरुत्व केंद्र, केंद्र है, हाँ, केंद्र का मान क्या होगा? बोलिए। हाँ, आवाज जा रहा है क्या? क्या सर? वस्तु क्या का बोल रहे आकार हैं, अगर रिपीट बदल कीजिए। जाएगा तो गुरुत्व केंद्र का मान क्या होगा? बदलेगा ना, वही रहेगा? बदल रहेगा। बदल जाएगा। बहुत सुंदर, बदल बदलेगा भी। बदल जाएगा। ठीक है, 3 को हो गया, तो वे होगा, हाँ, बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे मैं बढ़ता हूँ, डी नंबर पॉइंट। वस्तु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वस्तु का गुरुत्व केंद्र भी बदलता है। वस्तु, गुरुत्व केंद्र वस्तु के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखो, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र का मान, हाँ, वस्तु के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर निर्भर, निर्भर करता है। अच्छा, इससे कितने लोग सहमत है? अगर मैं एग्जांपल फिलहाल ना दूं तो इसको कितने लोग समझ पा रहे हैं? बिना एग्जांपल का कितने लोग समझ जी। पा रहे हैं? वस्तु का गुरुत्व केंद्र, वस्तु, गुरुत्व केंद्र जो है का मान जो है वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। इसे कितने लोग को समझ में आ रही है पॉइंट, जी बिना सर। एग्जांपल के? हाँ, बोलिए। नहीं आ रहा? ठीक है, आइए देखते हैं। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है? अच्छा, मैं देखता हूँ इसको। हाँ, आप लोग देखे होंगे, एक एक ट्रक है, हाँ, एक ट्रक है जो बहुत लंबा है, कुछ इतना लंबा है। हाँ, ठीक है, बाकी ये है ड्राइवर है, यहाँ पे ये चक्का है, ले लो। ठीक है, और एक ट्रक इसके तुलना में छोटा है, क्षेत्रफल का बात किया, और वो चौड़ा भी है। हाँ, चौड़ा भी है, कुछ इस तरह से। हाँ, यहाँ चक्का हो गया ये। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं स्पीड, एक ही स्पीड से चलाऊं इसको, इसको भी 100 एम्पियर से चलाता हूँ, हाँ, इसको भी 100 एम्पियर से चलाता हूँ, ये बताइए दोनों में पलटने का डर किसका रहेगा? इसका रहेगा पलटने का डर, ना इसका रहेगा? पहला वाला में लंबा वाला का। लंबा वाला, यानी कि ये चीज तो हमको, हाँ, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? बोलिए, कुछ क्या बोले? सर? नहीं बोले? तो आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है कि लंबा वाला जो ऊपर लट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर, अगर मैं क्योंकि बोलूं, वो सर ग्राउंड से ऊपर रहेगा ना उसका सीजी। हाँ, मैं वहीं पे ले जाऊंगा, अभी बहुत दूर आपको ले जाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें, इसका लोड जो है इसके तुलना में बढ़ा दो, हाँ, इसके तुलना में बढ़ा दो लोड, इसकी क्षमता इतना है गाड़ी का कि ये 100 एम्पियर चल सकती है। इसकी इतनी क्षमता है कि ये कुछ टन में जा सकती है। सपोज दैट, चलो 100 टन, 100 टन में इसका लोड है, और इसमें नॉर्मल है, बैठने वाला गाड़ी है। अब बताओ, गुरुत्व के, सॉरी, गुरुत्व केंद्र पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ, पलटने का डर इसका घटेगा ना, वही रहेगा? सेम रहेगा। नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? एक अपाची गाड़ी और एक ये फैशन प्रो लेना, दोनों में जब आप गाड़ी का स्पीड बढ़ाओगे तो अपाची गाड़ी का जो, इसका पैशन प्रो का जो गाड़ी का अगला चक्का होगा, देखना वो थरथराने लगता है। और फैशन प्रो, इसका अपाची जो होगा, वो एकदम धड़ल्ले से, प्यार से आपको स्पीड में भी एहसास नहीं दिलाएगा कि आप स्पीड में हैं। कभी ऐसा हुआ है? देखा है? चलाए हैं? हाँ जी सर। जी। तो पैशन प्रो गाड़ी का चक्का जो है वो आगे का, वो क्या होने लगता है, मतलब कि ढिलमिल ढिलमिल होने लगेगा, ये जैसे ना आगे ऐसे उड़ जाएगा चक्का, ये फेंका जाएगा। तब उसमें ऐसा नहीं होता। आइए हम समझते हैं उसको ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा कि गुरुत्व केंद्र का मान वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखो, इसका एरिया अगर देखा जाए, इसका एरिया कुछ इतना है और इसका एरिया कुछ इतना है। ठीक है, इसका भी मुंह यही है, इधर मुंह मत ले लेना, हाँ, इसका भी मुंह यही, इसका एरिया ज्यादा है।
देखो एक्चुअली इसमें, हाँ ये तो हो गया, इसमें नॉट के रूप में एक पॉइंट लेता हूँ, वैसे नॉट के रूप में सब भी है। हाँ, पहला पॉइंट लेता हूँ इसके अंदर में, क्षेत्रफल के अंदर में। देखो, वस्तु का क्षेत्रफल, वस्तु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, हाँ, बढ़ने पर गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के समीप होता है, पृथ्वी के समीप होता है। और जितना समीप होगा वह उतना ही अस्थाई होगा। हाँ, जितना जितना समीप होगा वह उतना ही अस्थाई होगा। अस्थाई होगा, अस्थाई मतलब वो वस्तु स्टेबल रहेगा। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। इसका जो है एरिया कुछ इतना है। अगर मैं इसको सोचो ये अर्थ है, हाँ, इस पे रखा हुआ है, और इसके इसके बदले में अगर मैं इस बोतल को रख दूं, हाँ, तो इसका बताओ, इसमें आंधी तूफान कुछ भी आएगा, इसको इसको कुछ कर पाएगा क्या? ये जैसे जो का त्यों रहेगा। लेकिन इसमें आंधी तूफान आएगा तो ये क्या होगा, गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। अब देखो, कुछ दूरी पर खड़ा रहेगा तो नहीं गिरेगा, कुछ थोड़ा मुड़ेगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ ज्यादा मुड़ेगा तो गिरेगा। लेकिन उसमें भी जो है ना, आपको बताएंगे क्यों नहीं गिरेगा और क्यों गिरेगा। तो कहने का मतलब, जो जिसका जितना एरिया रहेगा, देखो इसका एरिया जो है वो पूरा है, बड़ा है। हाँ, पूरा है, इसका एरिया बड़ा है। हाँ जी, बोलिए। लिंक टिप रहे हैं आप, लिंक टिपिए, ढंग से टिपिए उसको, प्यार से टिपिए उसको आप। हाँ, लिंक को टिपिए आप। लिंक को टिपिए, हाँ, ढंग से टिपिए, सब लड़का जुड़ा हुआ है। हाँ, वही सोनू कुमार है जो परेशान करते रहते हैं हमको। इससे साफ जाहिर होता है कि जो जितना इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा वो उतना ही अस्थायी होगा। आपने देखा होगा कि ये पानी का टंकी बहुत ऊंचा पर बनाया जाता है तो उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा करता है, बहुत ज्यादा। या किसी भी चीज को, जैसे आपके ये पीसा का मीनार ले लो, मीनार जो है वो ऊपर से सुरंग की तरह गया है, मतलब पतला होते चला गया है, लेकिन नीचे का जो एरिया रहता है वो बड़ा रहता है। हाँ, यानी कि उसका जो आधार है, आधार का बात कर रहे हैं, पूरा वस्तु का बात नहीं कर रहे हैं। वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा वो उतना अस्थायी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो है वो धरती के समीप रहते हैं। बात को समझना अभी। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी अगर इसी में दूसरा पॉइंट अगर लो आप, जी। ये पहला हो गया, इसी में दूसरा पॉइंट लो, आधार का क्षेत्रफल, आधार का वस्तु का आधार का क्षेत्रफल। पूरा बात अगर ना लिखूं तो दिक्कत, किसी को दिक्कत हो सकता है। हाँ, वस्तु के आधार का क्षेत्रफल कम होने पर गुरुत्व केंद्र का मान पृथ्वी से ऊपर हो जाता है। गुरुत्व केंद्र का मान पृथ्वी तल से ऊपर हो जाता है, जिसके कारण हाँ, उसका अस्थायी होने की प्रवृत्ति कम हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, कह रहा है वस्तु के आधार का क्षेत्रफल कम होने पर गुरुत्व केंद्र का मान पृथ्वी तल से ऊपर हो जाता है, यानी ऊपर उड़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पानी का जो बोतल है इतना लंबा है, हाँ, ये इतना लंबा है, तो ये धरातल पे ही रखा हुआ है, लेकिन इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो कुछ यहाँ पे रहेगा, ऊपर उड़ जाएगा, कुछ समझो यहाँ पर रहेगा। लेकिन एक मोबाइल का अगर मैंने बात किया तो मोबाइल अगर यहाँ पे है तो उसका गुरुत्व केंद्र धरती के समीप है, इसीलिए उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो इस पे पड़ेगा। अभी देखो, अगर ये थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा इतना तक आ रहा है, हो सकता है ये फिर से पुनः अपनी स्थिति पे आ जाए, लेकिन थोड़ा सा और जाएगा तो ये गिर जाएगा। अब क्यों गिरता है वो भी हम आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, जितना लंबा वस्तु होगा, अगर उसका आधार
उसका आधार अगर छोटा रहेगा यानी कम रहेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा आधार का, तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर रहेगा और वो वस्तु गिरेगा। अब देखो ट्रक वाली बात जो अभी हमने फिगर बनाया था, मिटा दिया नहीं मिटाया। अब यहां देखो इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो धरती के समीप है, धरती के समीप है, के समीप है, समीप है। हाँ, और इसका जो है वो कुछ इस तरह से होगा, यहां पर होगा, हाँ दूर होगा, धरती यानी पृथ्वी से दूर, दूर है। तो जिसका गुरुत्व केंद्र जितना ऊपर उठेगा वो उसका गिरने के चांस उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अभी देखो मैंने कहा कि कुछ देखो, आप लोग नहीं देखते होंगे ना, ट्रक सब थोड़ा टेढ़ा होता है, गिरता नहीं है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, देखो जी। जी। कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से उठा, वो समझो ये चक्का है उसका, इस तरह से उठा, वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर वो धरातल पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से वो आ जाएगा, पुनः ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि और थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा ये इधर ले ले, और थोड़ा सा ये ले ले, तो उसको पलटना तय है। तो भैया अभी जो आपने गुरुत्व केंद्र पढ़ा, जो कि सेंटर मध्य, वस्तु के मध्य से बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है ना, जिसका आधार जितना बड़ा, अभी देखो इसका आधार चौड़ा कर दो, यानी कि गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पतला कर दो, इसके आधार को और फैला दो, हाँ कुछ इस तरह से फैला दो, इस तरह से फैला दो, इस तरह से समझो ये गाड़ी ही है, ये चक्का है, ये पलट गया है, इतना उड़ गया है। देखो इसका जो, ये भी लंबा है, इसका भी हाइट ऊपर है, इसका यहाँ पर गुरुत्व केंद्र होगा। लेकिन भैया आपने कहा कि इसको अगर लटकाने के बाद ना उसका समस्त भार जो है उसके गुरुत्व केंद्र पर नीचे की ओर कार्य करते हैं, हाँ जो कि बीचों बीच गुजरता है। अब वो इसका जो गुरुत्व केंद्र है, जो नॉर्मल गाड़ी है, देखो नॉर्मल अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरह से फिगर है, कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है ना। अभी इसका गुरुत्व केंद्र जो यहाँ पर है, यहाँ से ये बीचों बीच कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भैया जैसे ही टेढ़ा हुआ ना, ये गुरुत्व केंद्र यहाँ पे आ गया, इस तरह से कार्य, समस्त भार कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आप लोग गाड़ी में बैठते होंगे, देखते होंगे ऐसे हो गए ना, तो लगेगा पूरा भारी धरे है मेरा, इधर है ये नहीं है कुछ, ऐसा लगता है ना। तो इसका गाड़ी का समस्त भार जो है, समस्त भार जो है, समस्त बोल देते हैं, हाँ समस्त, हाँ समस्त टोटल जो भार है वो यहाँ पर इधर कार्य कर रहे हैं। अगर ये गुरुत्व केंद्र की जो क्रिया रेखा है, इसको क्रिया रेखा बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा, गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा, रेखा अगर ये और थोड़ा पलट जाए तो क्या होगा, सोचो, ये क्रिया रेखा बाहर आएगा ना। अब जैसे क्रिया रेखा बाहर आया तो गाड़ी को पलटना तय है, क्या होगा, गाड़ी को पलटना तय है। इसीलिए वो जो आप फिल्म उलिम में देखते हैं, ऐसे उठा दिया पुनः आ गया, या उठा फिर गिर गया, तो उसका गुरुत्व केंद्र की जो क्रिया रेखा है ना बाहर हो जाता है, बाहर होने के बाद उसको गिरना तय है। अगर वो वस्तु के अंदर ही है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो वो नहीं गिरेगा। जैसे एग्जाम्पल वो समुद्र में जहाज है, समुद्र में जहाज देखो पानी ऐसे उथल पुथल करते रहता है, तो समुद्र में जो जहाज है ना, वो पानी जो उथल पुथल करते हैं उसको क्या करते हैं, थोड़ा क्षण के लिए उसको इधर इधर से उठा देते हैं इस तरह से, कभी कभी इधर से उठा दे, इधर उठेगा क्या होगा, इधर धसेगा, फिर इधर उठेगा क्या होगा, फिर इधर उठेगा क्या होगा, इधर धसेगा। लेकिन इसका जो गुरुत्व केंद्र है ना, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो इसके अंदर ही कार्य करते हैं, इसके अंदर ही कार्य करते हैं। इसको इतना स्टेबल मतलब कि इसलिए होता है, इसका जो नीचे का जो एरिया होता है, एक तो देखो इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है। और गुरुत्व केंद्र को बढ़ाने के लिए इसका जो नीचे तल होता है ना, इसमें कुछ लोड दे देता है, लोड यानी कि भार दे देता है। मैंने कहा अभी पैशन प्रो और पल्सर, पल्सर गाड़ी नहीं गिरेगा उतना 100 kmph में, लेकिन पैशन प्रो आपको गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हल्का है, जो वस्तु जितना हल्का होगा उसका गुरुत्व केंद्र उतना कम होगा, जो जितना स्टेबल जितना भारी होगा उसका गुरुत्व केंद्र उतना ज्यादा होगा। तो इसका गुरुत्व केंद्र बढ़ाने के लिए इसके तली में ना लोड भर दिया जाता है, जहाज के तली में, समझ में आ रहा है। तो लोड बढ़ाने पर क्या होता है, गुरुत्व केंद्र बढ़ जाता है। तो मैं इसको भी एक पॉइंट लिखता हूं, हाँ पर ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं जी। जी सर, नहीं है सर। तो वस्तु की तली में, हाँ गुरुत्व केंद्र का मान बढ़ाने के लिए वस्तु की तली में लोड भरने पर गुरुत्व केंद्र, हाँ एक तो हो गया ये क्षेत्रफल, देखो वस्तु के आधार का क्षेत्रफल कम होने पर वस्तु का गुरुत्व केंद्र का मान पृथ्वी तल से ऊपर हो जाता है, जिसके कारण उसका स्थायित्व खत्म हो जाता है, यानी कि गिरने की प्रवृत्ति हो जाता है। और ये बढ़ाने पर गुरुत्व समीप होता है, हाँ ठीक है, अस्थायी होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ वस्तु के तली में, हाँ वस्तु वस्तु के तली में लोड यानी भार भरने पर वस्तु के गुरुत्व, हाँ केंद्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है,
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है इसमें? अब इसमें हमको नहीं लगता है कुछ है। वस्तु के आधार का क्षेत्रफल कम होने पर वस्तु के आधार का क्षेत्रफल वस्तु के केंद्र उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वस्तु का केंद्र कम बढ़ जाता है। ठीक है, अब ना इसमें कुछ भी नहीं है। आज तो क्लियर हो गया डाउट कि कौन वस्तु के गिर सकता है, कौन गाड़ी गिर सकता है, कौन गाड़ी पलट सकता है, क्यों पलटा, उसका गुरुत्व केंद्र की जो क्रिया रेखा है वो कहाँ रहा होगा। अगर पलट गया तो सोचो, हमारी ट्रेन ट्रेन के डिब्बा से इसका पटरी पर से गिर जाता है, पलट जाता है, ऐसे ऐसे पलट जाता है, मतलब थोड़ा उठा तो पुनः वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र की जो क्रिया रेखा है वो अभी गाड़ी के अंदर ही है। अगर गाड़ी से जहां बाहर गया तो उसको गिरना तय है। ठीक है, ये सारी चीज हो गया। अब कोई वस्तु हल्का है, स्पीड में जाएगा तो वो उड़ जाएगा, लेकिन भारी वस्तु वही स्पीड में जाएगा तो नहीं उड़ेगा। क्यों? लोड के कारण गुरुत्व केंद्र का मान बढ़ जाता है, यानी कि पृथ्वी के समीप आ जाता है। मैंने क्या लिखा अभी, वस्तु के तली में लोड भरने पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र का मान बढ़ जाता है, यानी कि अर्थात यहाँ पे अर्थात 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 गुरुत्व गुरुत्व केंद्र पृथ्वी तल के समीप आ जाता है, समीप आ जाता है। अभी देखो, मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आप ही का एग्जांपल लेता हूँ। आप एक पैर पे खड़ा होते हो ना, हाँ, आप सर। एक पैर पे खड़ा होते हो ना, कुछ इस तरह से, हाँ, जी। आप खड़ा रह सकते हैं, रह सकते, प्यार से रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और टेढ़ा जब हो जाएंगे तो इसमें देखो, व्यक्ति का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो सेंटर ऑफ ढोरी होता है, उसका ढोरी होता है। ढोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ढोरी। ढोरी को क्या बोलते हैं? हाँ? ढोरी को क्या बोलते हैं? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र यहाँ होता है। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है व्यक्ति का, दोनों पैरों के बीचों बीच होते हैं, जो दोनों पैर हैं उसके बीचों बीच, यानी ढोरी जो है उसके बीचों बीच होते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक पैर पे खड़े होते हो। कमर बोल रहे हैं सर, हाँ, कमर बोलते हैं उसको। अरे कमर तो अलग चीज है भैया, कमर अलग चीज है। मैं सीधा आदमी बनाता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे, थोड़ा प्यार से देखना, मैं कोशिश करूंगा बनाने का। हाँ, मैं कोशिश करूंगा बनाने का। ज्यादा निकल गया, देखो। सोनू कुमार ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अब ये ग्रुप कॉल कर रहा है, अब क्या बोलूं मैं इसको। देखो, वीडियो कॉल किया है। सर बीच में हम लोग को भी परेशान कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है ये हमको ऑडियो कॉल कर दिया है। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। फिर से इसको लिंक भेज रहे हैं। हाँ सर, लिंक नहीं हो रहा है ज्वाइन, फिर से इसको भेज दे रहे हैं। देखो, इसका डोरी ये है कुछ। हाँ, इसका डोरी है, तो इसका जो बोले क्या, लिंक भेजा अभी, फिर से उसमें ज्वाइन हो, ओपन करके। हाँ, हाँ, ठीक। तो इसका जो क्रिया रेखा होगा, गुरुत्व केंद्र की क्रिया जो रेखा होगा वो होगा इस तरह से, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, यानी दोनों पैरों के बीच में रहेगा। जब आप एक पैर पे आ जाते हो तो ये क्रिया रेखा जो है वो यहाँ से गुजरता है, यहाँ से। थोड़ा और एक कोसी हो जाओगे, थोड़ा सा और, जैसे होता है ना वो, उंगली पे खड़ा हो गए, ऐसे खड़ा हो गए, आगे बढ़े गिर गए, यानी कि ये जो क्रिया रेखा है भैया, ये बाहर हो गया, बॉडी के बाहर हो गया, जिससे बाहर हुआ आप पलट गए, आप पलट गए। अब देखो, मैं, मेरा पेज भर गया। अब बताओ, पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो क्यों खड़ा है? अब बताओ, एग्जांपल की अति उसमें क्यों खड़ा है, हमको बताइए। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों खड़ा है? बोलिए, बोलिए। गुरुत्व केंद्र के कारण। हाँ, सर उसका सीजी पॉइंट बैलेंस है इसीलिए। हाँ, वो तो ठीक है, बैलेंस है तो खड़ा है ही। लेकिन अगर मैं पूछूं उसका गुरुत्व केंद्र, उसके आधार के गुरुत्व केंद्र पीसा के आधार, झुकी हुई पीसा के मीनार, मीनार के आधार के केंद्र से होकर गुजरता है, या पीसा के मीनार के आधार से होकर गुजरता है। और
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है, पिसा की झुकी हुई हुई मीनार मीनार, हाँ, क्यों नहीं गिरता है या क्यों खड़ा है, क्यों नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है। तो इसका ऑप्शन में अगर पुट करूं, गुरुत्व केंद्र गुरुत्व केंद्र केंद्र की क्रिया रेखा, हाँ, आधार के केंद्र से गुजरता है। आधार मतलब पीसा के आधार, हाँ, क्रिया रेखा पीसा पीसा के आधार से होकर गुजरता है पीसा के आधार से गुजरता है। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व मैं छोटा लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी लिखता हूँ, सी जी, हाँ, की क्रिया रेखा पिसा के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर होकर गुजरता है। आप मौसम दो। क्या आंसर क्लिक करेंगे, वैसे अगर समझ में आ जाए तो बोल दीजिए। इसका क्या करेंगे, क्या आंसर क्लिक करेंगे, ऑप्शन है सर। बोलिए, सब बोलिए, क्या करेंगे। ये वाला सर। ए बुलाना तो खामोश काहे हैं। ये बोला भैया। ए बोला हमेशा कोई वस्तु खड़ा है, देखो पिसा की, ओ यार हम भूल गए लेने के लिए दूसरा से। पिसा का झुका हुआ मीनार देखे हैं क्या आप लोग। जी सर, पिक्चर देखे। पिक्चर में देखे वही सर। मैं भी पिक्चर ही देखा हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ, मेरा भी जो है ना पिक्चर ही पे नजर है। देखो उसका जो बेस है कुछ इस तरह से है, बहुत चौड़ा सा बेस है, ठीक है। उसके बाद इसको सूरा मतलब कि इस तरह से पतला करते गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से लेयर है, कुछ इस तरह से लेयर, इस तरह से लेयर है, हाँ। कौन के शेप में लाया गया, कौन? मतलब कि अगर मैं बात करूं आप करो तो ऊपर ऐसा ले लो कुछ, और नीचे का जो बेस है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से नीचे का बेस है, समझ में आ रहा है, हाँ। जी ये जी बेस जी। इस तरह से, लेकिन यही है ये सीधा ना होकर के ये टेढ़ा है। कैसा है ये, टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है। जो फिगर बना वो फिगर वैसा नहीं है एक्चुअली में, समझो कुछ इस तरह से। मेरा समय उतना रहेगा ना थोड़ा सा ना, इस तरह से, हाँ। यानी कि इसका जो देखो, एक तो इसका आधार क्षेत्रफल बड़ा कर दिया है, जिसके वजह से गुरुत्व केंद्र समझो यहाँ है, सीजी जो है वो यहाँ है, ऊपर से, हाँ, क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, ऊपर से इसका लोड है, वजन है, उसके कारण भी इसका स्थायित्व है, लोड के कारण भी। एक तो ये हो गया, दूसरा प्लस लोड हो गया, हाँ। अब देखो ये टेढ़ा रहते हुए भी इसका जो क्रिया रेखा है, गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा है, समझो यहाँ है, तो वो सेंटर से ही अगर इधर झुका हुआ है ना, हाँ, वो इधर झुका हुआ है ना, सबको इधर, चलो इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, हाँ, कि प्यारे को यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, हाँ। वो भले ही टेढ़ा है, लेकिन इसका जो क्रिया रेखा है वो देखो लोड इधर पड़ रहा है, लेकिन वो यहां से यहां नहीं आ रहा है, यहां जैसे आएगा जिस दिन वो गिर जाएगा, लेकिन यहां ना आकर के वो यहां तक ही रह रहा है, इसके अंदर ही सिमट रह रहा है, हाँ, इसके अंदर ही सिमट रह रहा है। तो किसी भी वस्तु का, हाँ, अब मैं एक बार एक चीज मैं लिखता हूँ नॉर के रूप में, एकदम मैं एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा उसमें, अस्थाई के लिए, हाँ। ये पिसा जो बोले थे, ये पिसा क्या होता है? अब बताओ, आप कंपटीशन में घुस गए हो और बचपन में ही सब किताब में दिया हुआ है। पिसा इटली में जगह है जी, बताइए हाँ उसको। सर, इटली। रोम रोम इटली। हाँ, इटली में इटली की जगह राजधानी है, रोम में है। वहाँ मीनार बनाया है। आप गूगल कर लेना पढ़ने के बाद, क्लास के बाद गूगल करना पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की मीनार मारना, तो वहां पर फिगर भी आ जाएगा और क्या है वो भी देख लेंगे, हाँ। ठीक ना मनोहर प्रमुख जी। ठीक। हाँ, तो इसका जो है तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है, हाँ, वस्तु का गुरुत्व केंद्र,
बताइए किस पे निर्भर करता है? समानुपाती होता है वस्तु के आधार का क्षेत्रफल या लोड, भार भार क्षेत्रफल बढ़ेगा, गुरुत्व केंद्र का मान और बढ़ेगा, वस्तु और अस्थायी होगा, स्टेबल होगा, लोड बढ़ेगा और उसका गुरुत्व केंद्र का मान बढ़ेगा और स्टेबल होगा। समानुपाती मतलब वही होता है। हाँ, अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों चीज हम एक ही में लिख दिया, लोड भी लिख दिया और क्षेत्रफल भी लिख दिया। ठीक है, इसीलिए पर्वतारोहणी सर झुक के चलता है ना सर? हाँ पर्वतारोहणी इसीलिए झुक कर चढ़ता है। हाँ, अच्छा उसके बारे में भी बात कर लेंगे था, रुकिए। उसके बारे में अस्थायी संतुलन के लिए आवश्यक शर्त। हाँ देखो, इसमें अस्थायी संतुलन के लिए देखो, मेरा ड्यूटी भी लगा दिया क्या बजे का, 19:25 का ना। अस्थायी संतुलन अस्थायी संतुलन के लिए, हाँ अस्थायी संतुलन के लिए क्या क्या चाहिए आप बोलिए हमको। ये बोका जो है ना, अस्थायी संतुलन के लिए क्या क्या चाहिए? क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए और लोड चाहिए। ठीक है, वस्तु के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र से ज्यादा नीचे हो। हाँ, वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्यादा से ज्यादा नीचे हो, ज्यादा से ज्यादा नीचे हो। पहला पॉइंट तो ये, जो जितना गुरुत्व केंद्र जिसका जितना नीचे होगा वो उतना अस्थायी होगा। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु के केंद्र से जाने वाली के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। बस हाँ, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। देखो, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर कैसे लिखेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के केंद्र से, वस्तु के आधार से ऊपर गुजरनी चाहिए। वस्तु के आधार से होकर गुजरना चाहिए। सारे फिगर आप लोग के माइंड में अभी बता चुके, खाली हम इसको पॉइंट के रूप में लिख दिए। हाँ, पहला बात तो अस्थायी संतुलन के लिए चाहिए कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्यादा नीचे हो, यानी कि वो धरती के समीप होना चाहिए, वो अस्थायी रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो ऊपर भी है तो दूसरा बात कर रहा है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि जो क्रिया रेखा हमने बताया, वो वस्तु के आधार से होकर गुजरना चाहिए। जो हमने कहा अभी, आधार से होकर गुजरना चाहिए, ना कि आधार से बाहर। आधार से होकर गुजरेगा ना तो कुछ नहीं होगा, वो वस्तु स्टेबल रहेगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब बताओ क्या बोला आपने? मनुष्य जब पहाड़ पे चढ़ता है, जब व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं व्यक्ति? क्या करते हैं, देखो आप बैग लेते हैं, कभी पीठ पे बैग लिए हैं, बैग लेकर के जब चलते हैं थोड़ा सा पीठ मेरा ऐसे झुक जाता है। ये चीज गौर किए हो? जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है ना, हम सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन सीधा जब जाएंगे हम पीछे गिर सकते हैं, हमारे गिरने की चांसेस आ सकते हैं। वही चीज हमारे वो होता है पहाड़ पर जब चढ़ते हैं। पहाड़ पर जब आप सीधा चढ़ेंगे तो आप पीछे गिर जाएंगे। बोलिए, ये चीज का अनुभव कितने आदमी ने किया है? किए हैं सर। किए हैं सर। देखो, मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक का एक फिगर बना लूं। देखो ये मुंडा है, हाँ, ये समझो हाथ है, ये उसका बॉडी है कुछ, ये इसका ये है। ठीक है, इस पे ये जो है बैग लटकाए हुए हैं, ये बैग लटकाए हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जब बैग लटकाते हैं तो आप आगे झुक जाते हैं, आगे झुका हुआ भी बन गया, बड़ी अच्छी बात है। इसका ढोरी यहाँ है, मैंने कहा व्यक्ति का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ढोरी होते हैं, ये होते हैं सीजी होते हैं, ये होते हैं। जब आप आगे बैग लेते हो तो आगे की ओर झुक जाते हो। कारण ये है भैया, ढोरी जब बैग नहीं लोगे आप, ये सॉरी बैग जब लेते हो या पहाड़ पर चढ़ते हो तो ये जो गुरुत्व केंद्र होता है, जो ढोरी होता है वो आगे बढ़ जाता है। अभी तो कोई आया, देखो ये भी नहीं है, कोई और है, अंकित है, आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो ये बॉडी है, देखो ये जो बॉडी है, हाँ आप देख लेना, आपके पास बॉडी है, ये है, बैग भी होगा, देख लेना कभी कभी प्रैक्टिकल करके। हाँ, ये जो बॉडी है, हाँ इस पे जो बैग रखा आपने, ये क्या होता है, ये ढोरी होता है, ये आगे भाग जाता है।
ये जब आगे भागता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो निकल जाता है, उसका जो गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा जो है वो बाहर हो जाता है, तो उसको अंदर करने के लिए आप आगे झुक जाता है। जब आप आगे झुकते हैं तो आपका ढोरी अंदर हो जाता है, समझो बात को, ढोरी अंदर हो जाता है, जिसके वजह से गुरुत्व केंद्र पूरे सेंटर में आ जाता है और हम आसान से उन चीजों को कर पाते हैं क्योंकि हम बैलेंस में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लिख देते हैं इसको, जी 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 सर। लिख देते हैं पर्वतों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? हाँ यही लिख देते हैं। देखो लाइट चला गया, मेरा प्यारा लाइट चला गया और मेरा मुंह काला काला दिख रहा है ना। पर्वत, आवाज सर आपका क्लियर है ना सर? लाइट ज्यादा नहीं। अच्छा, पर्वत पर पर्वतारोही आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? पर्वतारोही लिखते हैं, हाँ पर्वतारोही। मंजय क्या है जी? ये कब ज्वाइन हुआ है? मंजय जी आप कब ज्वाइन हुए हैं क्लास? मंजय जी आवाज आ रहा है मेरा? क्या सर? मंजय, मंजय नाम है, मंजय कुमार, बाहर में घूम रहे हैं। ठीक है मंजय जी, आप कब ज्वाइन हुए? आपको याद ही नहीं, क्लास ही नहीं ज्वाइन होता है, क्लास बैठ करके छोड़ देता है। देखो कोई लिंक तो शेयर नहीं किया है ना? कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बोल सकते हैं हमको खाली। नहीं सर। नहीं नहीं किया होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे तो ठीक रहेगा। देखो पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्यों? एक यूनिट फिजिक्स का हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। एक यूनिट हम लोग फिजिक्स का पढ़ चुके हैं, यानी कि इसमें और अभी कार्य शक्ति जब ऊर्जा पढ़ लेंगे पूरा एक यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद ना अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना वो सारे सवाल एक ही यूनिट में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ाओगे ना तो उसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। सलाह लाइन अच्छा देर काट लिया। पर्वतारोही पर्वत चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? जब व्यक्ति पूरा उसके बाद सर जो आप ये बना रहे हैं ना सर, उसे अपने आप सब क्वेश्चन डाल दीजिएगा उस रिलेटेड। हाँ भैया डाल दूंगा। जब व्यक्ति आगे की ओर, जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हैं, इसका आंसर लिखता हूँ मैं। शॉर्ट में लिख दूं खाली, क्या पूरा लिखवाओगे? शॉर्ट में लिख दूं क्या? शॉर्ट में लिखता हूँ, हाँ। शॉर्ट में लिख दीजिए। पर्वत पर, हमको सब पे ना थोड़ा डाउट हो जाता है कुछ कुछ लड़का पे, इसीलिए हम थोड़ा पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट करूँ। पर्वत पर चढ़ते समय, हाँ समय, व्यक्ति का जो ढोरी है, कैसे लिखा हूँ? व्यक्ति का ढोरी, सर नाभि सर। हाँ नाभि, वैसे हमने लिखा है। हाँ मास्टर, रूम में। मास्टर ड्यूटी लगा दिया है, हल्दिया लगाया है आसनसोल, 19-25। हाँ हाँ मास्टर खाना भी बनाना है। ठीक है मास्टर, आएंगे, लॉबी में ही रहेंगे ना? अच्छा मेरे पीछे जो पार्क है, ठीक है ठीक है। कैंडल मार्च में हम जा नहीं पाएंगे, ड्यूटी हमको देना नहीं था भाई, क्या बोलेगा, असिस्टेंट नहीं है, काम करवाया। आज ही ऑफ किया ना, आज किया ना 12 बजे रात में, 12 बजे रात में ड्यूटी ऑफ किया, मेरा ड्यूटी कल होना था। फालतू सब कर रहा है, क्या करेगा सब। हाँ पर्वत पर चढ़ते समय, हाँ गुरुत्व केंद्र आगे की ओर बढ़ जाता है। क्या होता है? आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? आगे की ओर हम भी झुक जाएंगे। क्या करेंगे जी? बोलिए। आगे की ओर झुक जाएंगे, क्यों आगे की ओर झुकेंगे? हमारा नाभि क्या होगा? अंदर घुस जाएगा, नाभि अंदर घुस जाएगा तो
क्रिया रेखा कहाँ से गुजरेगा? बोलिए, पैरों के बीचों बीच गुजरेगा, जैसे गुजरता है। जैसे सिंपल चलते हैं, जैसे बैठे हुए हैं, अभी आप बैठे हैं तो बताइए आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ है, ये बताइए। अभी जब आप बैठे हैं आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? आधार पर। अब अभी जो आप बैठे हैं आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? बोलिए। चेयर के बीच में। नाभि से आधार थोड़ा पर नीचे सर। होगा। चेयर पे बैठे हैं या जो नीचे बैठे हैं जमीन पे या ये बेड पे, गुरुत्व केंद्र कहाँ है? कमर के पास है अभी, हाँ, कमर के पास। आपका बैकबोन है ना, बैकबोन जानते हैं किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, कमर रेड और कार्ड। बैकबोन जो ज्वाइंट होते हैं वही वो आपका गुरुत्व केंद्र है। नहीं देखो आप, आपका जो सारा भार है ये जो दोनों मतलब क्या बोलते हैं दोनों पेंदा है उस पे टिका हुआ है, तो उस दोनों के मध्य में है, पैरों के बीच में नहीं है, अभी दोनों के मध्य में है, ठीक है ना। लेकिन जब आप चलते हैं तो दोनों पैरों के मध्य में होते हैं, लेकिन जब पहाड़ पे चलते हैं तो आपका नाभि आगे भागता है और गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा वो बाहर भाग जाता है, उसको अंदर करने के लिए आप भी आगे की ओर झुक जाते हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पर्वत पर चढ़ते समय गुरुत्व केंद्र आगे की ओर झुक जाता है, अतः इसे संतुलित करने के लिए, अतः इसे संतुलित लित करने करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, जिससे, हाँ वो भी लिख ही देता हूं मैं, जिससे गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा या गुरुत्व केंद्र पैरों के बीचों बीच से गुजरता है, पैरों के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, एक लाइन में अगर इसको जानना चाहोगे, व्यक्ति जब ऊपर ऊपर चढ़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र बाहर हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको नोट्स जब बनाओगे तो नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये आपकी गलती है और ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, ठीक है ना। पढ़ रहे हो साथ में नोट्स बना लो, जिंदगी कई बार इससे कई सारे रिजल्ट आप दे सकते हैं, सिर्फ एक ही रिजल्ट नहीं, एक बार पढ़ो नोट्स बनाओ, कई सारे रिजल्ट दे सकते हैं आप, ठीक है ना। इसीलिए नोट्स पर काम करते हो तो आपको पूरा जो समय दे रहा है ना ये पूरी तरह से आपको मिल जाता है, जो हमने 1 घंटा दिया ये पूरा फायदा हमको मिल गया अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओ। और बार बार मोबाइल से पढ़ना आंख पे भी इफेक्ट पड़ता है, हाँ नोट्स बनाओ। तो चलो इसमें, अच्छा इसमें कि नहीं कोई समझने में दिक्कत है या कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, बाकी इस सिलेबस को खत्म करेंगे, ये खत्म हो चुका है मेरा। यही पूछना चाह रहे थे कि उस समय बोतल पे बोल रहे थे कि लंबा है तो गुरुत्व केंद्र, लेकिन उसका भार मेरा नीचे तो गुरुत्व केंद्र बोतल के बीचों बीच न बनेगा। क्या बोले? बीचों बीच बने, लेकिन मोबाइल से उसका गुरुत्व है ना, उसका डिस्टेंस ऊपर रहेगा जमीन से, इसीलिए अनस्टेबल रहेगा मोबाइल की तुलना में, समझ रहे? वो जो बोल रहे हैं ना डिस्टेंस ऊपर रहेगा, यही समझ में आ रहा है कि काहे ऊपर रहेगा। कौन डिस्टेंस जी? डिस्टेंस काहे की बोतल का टोटल डिस्टेंस ऊपर है ना, टोटल हाइट उसका वो ज्यादा है ना मोबाइल से। अच्छा वो, अच्छा समझ गए। देखो ये पानी का बोतल है, हाँ ये पानी का बोतल है, दो यार, ये पानी का बोतल है। आपने कहा कि इसका ये ऊपर क्यों आएगा, यही ना? हाँ ये हाइट के साथ साथ बढ़ते जाता है, समझे ना, हाइट के साथ। हाँ बोल, ठीक ठीक चलो, हाइट के साथ साथ बढ़ते जाता है, समझे बात को? ठीक है। हाइट के साथ साथ बढ़ते जाता है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा पढ़ना है तो आप 9, 10, 11, 12 पढ़ो। ये हो गया। पिसा वाला भी लिख दूं या पिसा वाला समझ गए? पिसा झुका हुआ है, क्यों झुका हुआ, ऐसा तो लिख दिया है ना, लिख दिया है ना। चल हो गया इसका। हाँ हाँ, पिसा पिसा की, अरे क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया सिर्फ हम। गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा पिसा के आधार से गुजरता है, हाँ सीजी की क्रिया रेखा पिसा के मध्य बिंदु से, अच्छा हाँ ये टिक लगा दिए थे ना, हाँ ठीक है। चलो ये सिलेबस खत्म हो गया और इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन होगा, अगर है तो बोल सकते हैं, बोलिए। तो किसके ऊपर? सीजी के ऊपर, सीजी के ऊपर, सीजी के ऊपर। और ना हम जितना पढ़ाए हैं ना इतना एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन ध्यान में रखिएगा सीजी से इतना क्वेश्चन भी नहीं आता नहीं, सर। कुछ चीजें ऐसा होता है ना, देखिए एग्जाम में नया पूछने लगता है, फिर वो लड़का उस चीज को कवर करना चालू करता है, तो आप पहले से पढ़ के रखो, पहले से जानकारी रखो, पहले से तैयार रहो,
उस टाइम सिर्फ जी सर। रिवीजन, ओनली रिवीजन। ठीक है, आइए सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, बोलिए। नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यही पूछ रहे थे कि ब्याज को जब समय से भाग देंगे तब दर निकलेगा ना। ब्याज को समय से भाग दिया, यानी एसआई को समय से भाग दिए तो क्या निकला, दर निकला। हाँ यही पूछ रहे थे। तो क्या दिक्कत है, आप पीआरटी जान रहे हो तो सब कुछ जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो कुछ नहीं जान रहे हो, आपको जो निकालना है निकाल लो, और ये सब पे मत जाओ। हाँ, यहाँ से अब जो उठाना है उठा लो, आपने सही लिखा है। मूलधन को, ब्याज को बोला ना, ब्याज को, हाँ ब्याज को आप समय से भाग दो या दर से भाग दो, समय आएगा, समय से भाग दो दर आएगा, कोई दिक्कत। आइए आपका इसका आरएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है, और इसका सिंपल सिंपल जो चीज था वो हम लोगों ने देखा है, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था कल ही। जैसे अगर मैं लिखूं कि 1000, हाँ 1000 मूलधन जो है, ठीक है, मूलधन है और समय जो है वो 2 वर्ष है और दर जो है वो 5% है, इस पर एसआई क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, और तो कुछ नहीं, मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो सर इस पर मिश्रधन 1100 और ऐसा 100। 100, हाँ 5 दूना 10 यानी 100, ये कट जाएगा, 2 उड़ जाएगा, 10 दसाएं 100, देखो एसआई 100 हो गया। और ये जो है 5 में 10 का 110 बनाया उसने, 110, ये 2 को 0 उड़ गया, हाँ तो 1100 आ गया। कितने लोगों ने इन चीजों को समझा, यानी कि हमने जो सिंपल चीजें था वो आपको हम कल ना परसों जो भी जब भी क्लास लिया वो करा चुके हैं। यानी कि भैया 5% का मतलब आपने करा, अभी आपने देखा पीआरटी, पीआरटी, हाँ आप लोग समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये करना नहीं है, तो आरटी सीधा गुणा कर दो 5 गुना 10। एसआई का बात क्या है, तो 1000 का 10% कर लो आप, 1000 का 10% जब करोगे 1/10 यानी कि 100 हमको मिला एसआई, ठीक है, जो हमने बता चुका है आपको। जब मिश्रधन का बात करेगा तो मूलधन ऐसे हम लोग 100 लेके चलते हैं, हाँ हमको आया था 5 गुना 10, 10 इसमें जोड़ दो तो आ गया 110, तो 110 जो है ये मिश्रधन के बराबर हो गया, क्योंकि ये मूलधन है और ये एसआई है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, जो हमने बता चुका है आपको। तो एसआई, तो मिश्रधन हो गया 110, मिश्रधन ही पूछा है, तो मूलधन है 1000 जो मूलधन है इस पे 110 करो आप, ठीक है, तो ये कट जाएगा, देखो 11 पर 2 0 यानी कि 1100 हो जाएगा, समझे ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। आज कुछ सवाल आपका आरएस अग्रवाल का है जो हमको देखना है, ठीक है। देखो कह रहा है इतना पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। 8 माह का, देखो यहाँ माह दिया है, आंसर क्या, ये आंसर वार्षिक क्या है, पूछना है। 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। बैटरी लो, सुनिए, अच्छा एक सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देख करके ना वो क्लास बंद करना पड़ेगा, हाँ ड्यूटी लगा दिया है। देखो यहाँ पर मूलधन तो दिया है, सबको दिख रहा है, मूलधन दिया है 6000 रुपया, दर दिया है आपका 6%, लेकिन कह रहा है 4 हो जाएगा ये। वार्षिक है, लेकिन 8 माह है तो इसको वार्षिक में बदलना पड़ेगा। तो समय जो है भैया 4 हो वार्षिक जाएगा। बदलने के लिए क्या करोगे, माह को महीना में बदल, साल में बदलने के क्या करोगे, 8/12 करोगे ना करोगे, हाँ जी सर। यही चीज को करना है। तो बताओ ये 2/3 होगा ना, होगा होगा ना। अब बताओ आप तो एक पीआरटी पर बना सकते हो, लेकिन हम जैसा कि बोलते हैं 6% का मतलब होता है 3/50। सोचो 160 आ रहा है। अब समय दिया है 2/3, अब 2/3 जब करोगे इसका तो 3 3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमसे पूछा है, और ये 50 यूनिट का जो वैल्यू है वो 6000 है, देखो 6000 है, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखो 12 120 आएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 24, यानी कि 240 रुपये। ऐसा ही निकला मेरा, ऐसा ही निकला। कितने लोगों ने इन चीजों को समझा, नहीं समझा तभी हमको टोकिए। एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से बताइए ना। देखो मैंने कहा आपको कहाँ समझने में प्रॉब्लम हुआ, वो 3/50 के बाद से। हाँ 3/50 के बाद, देखो
3/50 के बाद हमने कुछ नहीं किया। 3/50 के बाद जो सवाल दिया था वही हमने किया। देखो ये क्या दिया है ये बताओ। देखो 3/50 तक तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, 3/50 तक समझ में आ रहा है। ये जो है नीचे का ओरिजिनल नंबर होता है ना, हमने बताया था ना परसेंटेज में। हाँ हाँ, तो 6000 जो है वो मूलधन है, जो कि इस मूलधन के बराबर है। हमने इसी को मूलधन मान लिया, यानी 50 यूनिट का जो वैल्यू है वो 6000 है, ठीक है। अब बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा? ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, देखो 120 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। अब पूछ रहा है क्या आपसे? साधारण ब्याज। देखो ऊपर का जो वैल्यू है ना वो दर को परसेंट, दर को तो इसमें कन्वर्ट कर दिया ना। ये जो है आपको ब्याज को दर्शा रहा है। ब्याज को हम उसी दिन बताए थे आपको, ब्याज को दर्शाता है। तो यहाँ पर समय जो है वो 2/3 है। तो भैया ये जो 2/3 से इसको गुना करोगे तो ब्याज निकलेगा मेरा 2। तो हमसे ब्याज पूछा है, 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 240। 240। मिश्रधन का जब बात ठीक है करें सर। तो सोचो, मिश्रधन का बात करें तो जोड़ दो ना इसको, ब्याज को इसमें मूलधन में जोड़ दो, इसमें 240 जोड़ दो तो 6240। पी प्लस एस आई आ गया इतना। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं नहीं ठीक है। नहीं सर। अगर अभी भी प्रशांत जी दिक्कत हो रहा है, आप जिसके पास जो भी बुक है उसको खंगाल डालना इसी मेथड से। हाँ, या फिर आप ये करना, देखो 6000 रुपया है, यहाँ 6000 रख देना, ऊपर में ऐसे मत्था पे रख देना। 2 साल का बात कर रहे हैं, हाँ 8 माह का बात कर रहे हैं ना, एक ही लकीर लेना। 8 माह को जब आप वार्ष में बदलोगे तो ये आएगा, जैसे कि हमने लिखा 2/3, ठीक है। परसेंटेज जो है वो 6% है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का इस पे भी। हाँ 6% का मतलब होता है प्यारे 3/50। 3/50। देखो हम वही कम करेंगे, फायदा क्या है, वही कम करेंगे। हाँ वही कम करेंगे, 2/3। 2/3 धनंजय जी अपना स्पीकर बंद कीजिए। धनंजय जी अपना स्पीकर बंद। हाँ देखो आप इसको ना ऐसे कर लेना। आप देखो यहाँ अगर 2 वर्ष का बात करता, देखो अगर समय यहाँ 2 वर्ष रहता है तो हम 2 लकीर लेते हैं, 3 रहता तो 3 लकीर लेते हैं, लेकिन कह रहा है 8 माह और वार्षिक है, यानी 1 साल का बात कर रहा है। तो भैया मैंने 8 माह को वर्ष में बदल दिया, 2/3। अब देखो ये जो है 6% को मैंने लिखा 3/50, तो 3/50 किसका है? किसका माइक है? और अब कीजिए तो 6000 का 3/50। सर किसका माइक कौन है सर? अरे भैया ये जो है ना धनंजय जी का जो है ना माइक को कैसे हो, इसको म्यूट करूंगा यहाँ से। सर मतलब हेडफोन लगाया कान लगता है तो बहरा हो जाएगा। म्यूट हो गया सर। म्यूट हो गया ना, ठीक है। तो देखो 3/50 तो 6000 का 3/50 कर लो ना। हाँ 6000 का 3/50 करो, यहीं पे कर लो आप, 3/50 कर लो। देखो ये और ये कट जाएगा, 5 से 12 बनते 36, 360। 360 निकला, क्या निकला? SI निकला, लेकिन SI पूरे निकल गया वर्ष का, लेकिन कह रहा है 8 माह का, तो 2/3 से इसको मल्टीपल कर लो ना। देखो 3 से इसको कराओ 12, 12 में 24, 240 निकला। समझ में आया? सर ऐसे ना करके डायरेक्ट PTR का मान डायरेक्ट पुट करके भी तो सिंपल आ जाएगा ना। हाँ वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही। देखो ऐसे करने से ना जब आप सवाल बनाओगे ना, हम तो इतना समझाने के लिए इतना आपको करते हैं, लेकिन यहाँ जब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब नहीं एग्जाम सर में ठीक है ठीक बनाओगे है। ना तो ये दिखता है 2/3 है ये यो। हाँ तो एग्जाम में जब बनाओगे, जो स्मार्ट लड़का होगा वो कैसे करेगा पता है? 6% का मतलब होता है 3/50, यहीं पर लिख लेगा पहले 3/50। अब वो देखना क्या दिमाग लगाएगा वो सीधा 6000 का 50 निकाल लेगा 3/50, जो कि 6000 का 3/50 जो आया वो सीधे निकालेगा, डायरेक्ट निकाल लेगा, जो कि 360 आया। अब 8 माह का मतलब होता है 2/3 पर निकाल लेगा, तो वो 12, 12 24, 240। जो स्मार्ट लड़का होगा वो ऐसे डायरेक्ट कर लेगा। देखो मैं सुनो ना, क्लास बंद करता हूँ, हाँ निकलना पड़ेगा, और कोशिश करूंगा कल भी क्लास लेने का आप लोग का, ठीक है? कल क्लास होगा ना भैया? देखता हूँ, कोशिश करूंगा कल लेने का, एक भी घंटा लूँ, 1 घंटा भी अगर
सिर्फ मैथ ही ले लूँ तो मैथ ही, ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक है। किन्हीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? ठीक है सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ, मजा आया फिर इसमें? बहुत मजा आ रहा है। जी जी सर। सर जी। एकदम जो है ना मन लगा के पढ़िए। हम इतना मेहनत कर रहा था, आप लोग भी इतना मेहनत कीजिए ताकि हमको कुछ दिखे। हम कुछ दिया तो हमको मिला। ठीक है सर जी भैया। ओके, ठीक है सर। थैंक यू, मिलते हैं। हाँ, थैंक यू।